जी हाँ बच्चों, किंगडम फंजाई में हम लोगों ने 4 ग्रुप्स को 1 बाय 1 मेंशन किया था। पहला फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा एस्कोमाइसिटीज़, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज़ और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इंडिविजुअली सबको 1 बाय 1 हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में सबको एक साथ हम लोग एक प्लेटफॉर्म में क्या कॉमन कैरेक्टर्स सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने कैरेक्टर्स को डिसाइड किया, फाइकोमाइसिटीज़ के, एस्कोमाइसिटीज़ के, बेसिडियोमाइसिटीज़ के और फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के। सबसे पहले कॉमन नेम को हम लोग मेंशन करेंगे। कॉमन नेम, पहला कैरेक्टर्स को मैं डिसाइड किया। कॉमन नेम में फाइकोमाइसिटीज़ का कॉमन नेम, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का कॉमन नेम क्या है। आज हम लोग कॉमन नेम को पहले देखेंगे, मेंशन करेंगे। इस तरह से सबको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन नेम्स को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे पहला जो हमारा ग्रुप है फंजाई का, किंगडम फंजाई में फाइकोमाइसिटीज़ आता है। फाइकोमाइसिटीज़ को हम लोग अलगल फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अलगल फंजाई। याद रखेंगे, सबका अपना एक नाम है। एस्कोमाइसिटीज़ को हम लोग सेक फंजाई, क्या बोलते हैं? सेक फंजाई। सेक फंजाई, इसको हम लोग एस्कस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक फंजाई या फिर एस्कस, एस्कस बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लब फंजाई। क्या बोलते हैं? बेसिडियम या फिर क्लब फंजाई, बेसिडियम भी बोलते हैं। याद रहेगा। लास्ट जो हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है, इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोले हैं। इम्परफेक्ट फंजाई अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इम्परफेक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जिस बिहार पे ये इम्परफेक्ट फंजाई कहलाता है। वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये तीनों अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में पाया जाता तो परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, उस बिहार पे इम्परफेक्ट फंजाई इसको बोला गया है। यहाँ तक तो हम लोग कॉमन नेम को लेके देखें। माइसिलियम बिहार पे ब्रांच है, सेप्टेट है, ओके, अनब्रांच है, सेप्टेड है, ए सेप्टेड है, कोइनोसाइटिक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है। तो दूसरा कैरेक्टर हम लोग देखेंगे माइसिलियम को लेके। क्या देखेंगे? माइसिलियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। कैसा होगा ये? ए सेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड। मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफा। माइसिलियम कैसा होगा? एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड, एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड। हाँ, यहाँ पे माइसिलियम होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोइनोसाइटिक हाइफा बोलेंगे। कोइनोसाइट भी माइसिलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोइनोसाइटिक। कोइनोसाइटिक किसको बोलते हैं? मल्टीन्यूक्लिएटेड माइसिलियम को हम लोग, है ना, कोइनोसाइटिक हाइफा बोलते हैं, कोइनोसाइटिक हाइफा। ओके। अब अगर एस्कोमाइसिटीज़ की बात करें, एस्कोमाइसिटीज़ में यहाँ पे जो फीचर्स होती है, माइसिलियम होता है एस्कोमाइसिटीज़ में, ब्रांच और सेप्टेट होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। बेसिडियम नेक्स्ट जो हमारा फंजाई है, बेसिडियम, है ना, तो जिसको हम लोग क्लब फंजाई या फिर बेसिडियम बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ में माइसिलियम का कैरेक्टर्स कैसा होता है? यहाँ पे जो माइसिलियम होता है, ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। ब्रांच और सेप्टेट सेम, ब्रांच्ड और सेप्टेट। ये 1 बाय 1 हम लोग सारा कर चुके थे। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में माइसिलियम कैसी होती है? ब्रांच और सेप्टेट होती है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इस तरह से ब्रांच और सेप्टेट होती है। ये तो माइसिलियम की रिगार्ड हम लोगों ने बात किया। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखेंगे, सेक्सुअल, एसेक्सुअल स्पोर किस तरह से होती है? एसेक्सुअल स्पोर जो यहाँ पे देखेंगे, एसेक्सुअल स्पोर। तीसरा कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स के रिगार्ड बात करेंगे। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स जो होती है वो कैसा होता है? जू स्पोर होता है, इंडोजीनस, है ना, ओरिजिन होती है। जू है दैट मीन्स मोटाइल होगा, इंडोजीनस ओरिजिन होती है। जू स्पोर क्या होगी? जू स्पोर होंगे जू स्पोर। और ये कैसा होता है? इंडोजीनस इन ओरिजिन, इंडोजीनस इन ओरिजिन। कैसा ओरिजिन होगा?
इंडोजिनस इन ओरिजिन, फाइकोमाइसिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। इंडोजिनस, जू स्पोर है, दैट मीन्स जू है, दैट मीन्स क्या होगा, एनिमल है, एनिमल कैसा होगा, मोटाइल होगा। इंडोजिनस ओरिजिन होगा और ये कैसा होगा, मोटाइल होगा, मोटाइल होंगे। उसके बाद एक फीचर्स यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये तो जू स्पोर के थ्रू भी जो है क्या होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर होता है और दूसरा एक होता है एप्लानो स्पोर। जू स्पोर और एप्लानो स्पोर ये इस तरह से होती है, जू स्पोर और एक होगा एप्लानो स्पोर। अभी लिखते हैं हम लोग पहले एप्लानो स्पोर, एप्लानो स्पोर, दूसरा जो होता है एप्लानो स्पोर होता है। तो इस तरह से एप्लानो स्पोर होता है, एक एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर, दूसरा क्या होता है एप्लानो स्पोर। ये भी इंडोजिनस ओरिजिन होता है बट ये नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, इंडोजिनस इन ओरिजिन होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल, इंडोजिनस ओरिजिन होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। जू स्पोर मोटाइल स्पोर और एप्लानो स्पोर नॉन मोटाइल स्पोर, दोनों इंडोजिनस इनसाइड द बॉडी डेवलप होती है। ये एसेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसिटीज में होगा। कैसा होगा, दो फॉर्म में, जू स्पोर या फिर एप्लानो स्पोर। जू होगा तो मोटाइल होगा, एप्लानो होगा तो नॉन मोटाइल होगा और दोनों इंडोजिनस ओरिजिन होता है। ये हम लोग 1 बाय 1 किए थे। एस्कोमाइसिटीज़ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर जो होती है एस्कोमाइसिटीज़ में कैसा होता है, ये कोनिडिया फॉर्म्स होता है। क्या होता है, कोनिडिया फॉर्म्स होता है, याद रखेंगे यहाँ पे कोनिडिया फॉर्म्स होता है, कोनिडिया फॉर्म्स होता है इस तरह से, है ना। क्या होता है, कोनिडिया फॉर्म्स होता है, नॉन मोटाइल और इंडोजिनस ओरिजिन होता है। कैसा होता है ये, नॉन मोटाइल इंडोजिनस ओरिजिन होता है, नॉन मोटाइल और इंडोजिनस इन ओरिजिन होता है। कोनिडिया कैसा होता है, नॉन मोटाइल और इंडोजिनस इन ओरिजिन होता है, याद रहेगा। एसेक्सुअल स्पोर, इस तरह से एस्को स्पोर में कोनिडिया फॉर्म्स होता है, नॉन मोटाइल और इंडोजिनस ओरिजिन्स होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करेंगे तो ये जो ए सेक्सुअल स्पोर होता है जनरली अब्सेंट होता है। क्या होता है, जनरली अब्सेंट होता है ना, जनरली अब्सेंट होगा। जनरली ये क्या होगा, अब्सेंट होगा। बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करें, जनरली यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर जो होगा वो क्या होगा, अब्सेंट होगा, है ना। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे कॉमन होगा, बट यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन होगा। क्या होगा, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन होगा। और ये कॉमन जो होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन जो होगा, ये फ्रेगमेंटेशन होगा। कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन होगा, ये यहाँ पे होगी। बेसिडियोमाइसिटीज़ के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के कैरेक्टर्स को देखते हैं। एसेक्सुअल स्पोर कैसा होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में, क्या होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में किस तरह से ये एसेक्सुअल स्पोर होता है। एसेक्सुअल स्पोर जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे कैसा होगा, वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल, जिसको नाम दिया गया है कोनिडिया, जिसको नाम दिया गया है कोनिडिया। क्या बोले गए हैं, कोनिडिया। यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज़ में भी कोनिडिया फॉर्म होता है, नॉन मोटाइल इंडोजिनस ओरिजिन्स होता है। बट यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में देखेंगे, ये वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल। कैसा, वेजिटेटिव, है ना, या फिर एसेक्सुअल। वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे एक नाम देते हैं हम लोग, वन नेम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं, वन नेम। यहाँ पे एक नाम देते हैं हम लोग, एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वन नेम। अरे वन नेम देते हैं जिसको कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोनिडिया। क्या बोलेंगे, कोनिडिया। वेजिटेटिव एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल नहीं होता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे
इम्परफेक्ट बोले थे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट, इसी वजह से ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम लोगों ने क्या बोला था, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम लोगों ने इम्परफेक्ट फंजाई इसी वजह से बोला था, है ना। और वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसका एक नाम दिया गया कोनिडिया, कोनिडिया के थ्रू होती है। नेक्स्ट एसेक्सुअल स्पोर के बाद हम लोग देखेंगे सेक्सुअल स्पोर किस तरह से डेवलप होती है और फिर ये काम करता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एसेक्सुअल के बाद सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, ये इस तरह से सेक्सुअल स्पोर सेक्सुअल स्पोर, फाइकोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर जो होता है जाइगोट फॉर्मेशन होता है ना, जाइगो स्पोर जिसको बोलते हैं, डिप्लॉइडिक नेचर का होता है, थिक वाल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट या फिर जाइगो स्पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जाइगोट या फिर जाइगो स्पोर, जाइगोट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जाइगो स्पोर। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट इस तरह से क्या होती है, फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जाइगोट या फिर जाइगो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, डिप्लॉइडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइडिक नेचर का होता है ना। ये 2n फॉर्म्स में होता है, डिप्लॉइडिक फॉर्म्स में। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आता है डिप्लॉइड फॉर्म्स में, 2n फॉर्म्स में। थिक वाल जाइगोट होती है, इसका जो जाइगोट होता है थिक वाल होता है। कैसा होता है, थिक वाल जाइगोट होता है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से थिक वाल जाइगोट कर देते हैं। थिक वाल जाइगोट होता है इसमें। एस्कोमाइसिटीज़ की अगर बात करेंगे तो एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो किस तरह से होता है, हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर होता है एस्कोमाइसिटीज़ में, यहाँ पे एस्को स्पोर होता है। क्या होता है, एस्को स्पोर, एस्को स्पोर होता है ना। इस तरह से एस्को स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर मियोसिस हैप्लॉइड क्या होता है ना, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर जो होती है एस्को स्पोर होता है। क्या होता है, एस्को स्पोर होता है ना। क्या होती है, एस्को स्पोर होता है, एस्को स्पोर, है ना। ये जो एस्को स्पोर होता है आफ्टर मियोसिस, ये क्या होता है, हैप्लॉइड फॉर्म होता है। आफ्टर मियोसिस ये एस्को स्पोर फॉर्मेशन होता है, 4 इन नंबर्स में होता है आफ्टर मियोसिस, है ना। क्या होती है, आफ्टर मियोसिस। आफ्टर मियोसिस ये प्रोड्यूस होती है ना। हैप्लॉइड फॉर्म्स में होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड फॉर्म्स में 4 इन नंबर्स, 4 इन नंबर्स, 4 नंबर्स में होता है, 4 प्रोड्यूस होती है ना। इंडोजिनस होती है इन एस्कस, यहाँ पे इंडोजिनस होती है, बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस होती है, फॉर्मेशन होता है। एस्कस के अंदर एस्को स्पोर का फॉर्मेशन होता है। हम लोग इंडिविजुअली एस्कोमाइसिटीज़ में देखे थे पहले के क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग करके निकलते हैं एस्को स्पोर्स इस तरह से। आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूस होती है हैप्लॉइड्स, दैट मीन्स सिंगल क्रोमोजोम्स होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। 4 इन नंबर्स, ये एस्को स्पोर्स 4 नंबर्स में होता है क्योंकि मियोसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है, इंडोजिनसली होता है। यहाँ पे इन एस्कस ध्यान देंगे थोड़ा सा, इन एस्कस इन एस्कस यहाँ पे क्या होती है, ये कैरियोगेमी एंड मियोसिस होता है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस होता है। कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस, ये चीज़ें यहाँ पे होती है इन एस्कस, एस्कस में यहाँ पे ये चीज़ें होती है। एस्कस में ये क्या होती है, कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन होता है। नेक्स्ट जो है बेसिडियोमाइसिटीज़, वहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स जो यहाँ पे दिखता है, सेक्सुअल स्पोर कैसा दिखता है, ध्यान देंगे। सेक्सुअल स्पोर जो है ये कैसा दिखेगा, सेक्सुअल स्पोर बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियो स्पोर्स होता है, बेसिडियो स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर क्या होता है, बेसिडियो स्पोर्स। एस्कोमाइसिटीज़ में एस्को स्पोर्स, सेक्सुअल
स्पोर्स, फाइकोमाइसिटीज़ में जाइगोट या फिर जाइगो स्पोर्स होता है, एस्को स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स, इस तरह से होता है, बेसिडियो स्पोर्स, है ना। ये बेसिडियो स्पोर्स फॉर्मेशन जो होता है आफ्टर मियोसिस, हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, 4 इन नंबर्स होता है, एक्सोजीनसली होती है, ये इंडोजीनसली है, ये इंडोजीनसली है, ये एक्सोजीनसली होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, आफ्टर मियोसिस ये फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? आफ्टर मियोसिस, आफ्टर मियोसिस। आफ्टर मियोसिस ये प्रोड्यूस होती है। मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होगा तो कैसा होगा? हैप्लॉइड नंबर्स में होंगे, हैप्लॉइड नंबर्स में होंगे, और 4 इन नंबर्स होता है, 4 नंबर्स में होता है, 4 नंबर्स। एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एक्सोजीनसली ऑन बेसिडियम। कैसा होता है? एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली ये प्रोड्यूस होती है, और इस तरह से यहाँ पे क्या होती है? बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियो स्पोर्स जो होता है ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होती है ऑन बेसिडियम। कहाँ पे? ऑन बेसिडियम, ऑन बेसिडियम ये प्रोड्यूस होती है। ओके, यहाँ पे कैरियोगेमेसिस एंड कैरियोगेमी एंड मियोसिस ये दोनों चीज़ें होती है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। इस तरह से कैरियोगेमी भी होता है और मियोसिस भी होता है यहाँ पे। ओके, और डिटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर जो होता है, याद रखना है, यहाँ पे अब्सेंट होता है। क्या होता है? यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है। अगर रिपोर्टेड किया जाता है तो उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं? इफ़ रिपोर्टेड, है ना। इफ़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया जाता है देन उसको शिफ्ट कर दिया जाता है आइदर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में। एस्को रिपोर्टेड, इफ़ रिपोर्टेड देन इसको शिफ्ट किया जाता है, शिफ्टेड इनटू एस्कोमाइसिटीज़ एंड किसमें इसको शिफ्ट कर दिया जाता है? इसको शिफ्ट कर दिया जाता है एस्कोमाइसिटीज़ या फिर बेसिडियोमाइसिटीज़ में शिफ्ट कर दिया था, शिफ्टेड इन एस्कोमाइसिटीज़ एंड या फिर बेसिडियोमाइसिटीज़। इस तरह से इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, याद रहेगा, है ना। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे हैबिटेट। हैबिटेट किस तरह से? हैबिटेट हैबिटेट जो होती है ये जो एस्कोमाइसिटीज, पहला जो हमारा फाइकोमाइसिटीज़ है, फाइकोमाइसिटीज़ में हैबिटेट जो होता है एक्वेटिक होती है, डेम प्लेसेस होता है, मॉइस्ट प्लेसेस होती है, डीके वुड होता है, पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ये सब चीज़ें होती है यहाँ पे हैबिटेट में। हैबिटेट की अगर बात करेंगे तो ये जो फाइकोमाइसिटीज़ है, फाइकोमाइसिटीज़ हैबिटेट में पहला जो हैबिटेट हम लोग देखेंगे फाइकोमाइसिटीज़ का एक्वेटिक होगा, एक्वेटिक पानी वाला, है ना। डेम्प और मॉइस्ट प्लेसेस होंगे, डेम्प और मॉइस्ट प्लेसेस होंगे। इसके अलावा क्या होंगे? डीके वुड में ये पाया जाएगा, डीके वुड में पाया जाएगा, और कह सकते हैं पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स होंगे, ऑन प्लांट बॉडी। इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगे। तो फाइकोमाइसिटीज़ में हैबिटेट कैसा होगा? हैबिटेट एक्वेटिक होंगे, डैम्प या फिर मॉइस्ट प्लेसेस में ये पाया जाएगा।
डीके मोड में पाया जाएगा। पैरासाइट ऑन प्लांट्स होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में। एस्कोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होंगे वो कहाँ पे पाया जाएगा? एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स जो होंगे ये सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक डीकम्पोजर, ये सारी चीज़ें होंगी। सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक होंगे, पैरासाइटिक होंगे, पैरासाइटिक हो सकता है, डीकम्पोजर हो सकता है ना, डीकम्पोजर हो सकता है। और ये जो डीकम्पोजर होगा इसके अलावा ये काउ डंग को भी खाने वाला होगा। कोप्रोफिलस होता है, क्या होता है याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कोप्रोफिलस क्या होती है? कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस भी होता है ना। दैट मीन्स काउ डंग पे भी ये पाया जाता है, वहाँ पे भी एज ए फूड काउ डंग को ये यूज़ करता है। कोप्रोफिलस हैबिटेट में, काउ डंग वगैरह में पाया जाए, एनिमल डंग में। उसके अलावा हम कह सकते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में, बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स जो होते हैं उनकी जो हैबिटेट होती है ये क्या होती है? लॉग्स ऑफ वुड्स, सॉइल, ये सब में होता है। लॉग्स ऑफ वुड, लॉग्स ऑफ वुड होंगे। उसके साथ साथ क्या होगा? सॉइल, ट्री स्टम्प वगैरह में होंगे। ट्री ट्रंक में पाया जाएगा। ट्री ट्रंक के अलावा ये कहाँ पे? ट्री स्टम्प है ना, में पाया जाएगा, ट्री ट्रंक में पाया एज ए पैरासाइट होगा। ये तो हम लोग का बेसिडियोमाइसिटीज़ हो गया। लास्ट मेंबर्स जो है फंजाई का, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को अगर हम लोग मेंशन करेंगे, है ना, यहाँ पे हैबिटेट की बात करेंगे तो यहाँ पे हैबिटेट कैसा होगा? कुछ सेप्रोफाइटिक होगा या फिर पैरासाइटिक हो सकता है। सम सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक भी हो सकता है। सेप और पारा मैंने लिख दिया है ना। सम सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। एंड मोस्टली डीकम्पोजर, एंड मोस्टली क्या होगा? डीकम्पोजर, एंड मोस्टली डीकम्पोजर होंगे। इस तरह से मोस्टली क्या होगा? डीकम्पोजर होगा। ये डिकम्पोज किसके करेगा? डिकम्पोजर लीटर को डिकम्पोज करेगा, है ना। दे डिकम्पोज लीटर, लीटर को ये डिकम्पोज करेगा। लीटर क्या होता है एक्चुअली? अनडिकम्पोज। डिकम्पोज एक होता है कि डिकम्पोज हो गया, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है लीटर, इसको ये डाइजेस्ट करता है और इससे क्या होता है? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाता है। लास्ट क्लास में इससे पहले हम लोग मेंशन किए थे, है ना। इससे क्या होता है? लीटर का डिकम्पोजिशन करता है। दैट मीन्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में ये कन्वर्ट करता है। एज ए डिकम्पोजर है, लीटर को डिकम्पोज करेगा। तो यहाँ पे साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इस तरह से यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज हैबिटेट तक देखा। कैरेक्टर्स में हम लोगों ने कॉमन कैरेक्टर को देखा। कॉमन कैरेक्टर में फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को अलग अलग सारे मेंशन को देखा। माइसिलियम बेसिस पे ये सेक्सुअल स्पोर, ये सारी चीज़ें हैबिटेट को हम लोगों ने मेंशन किया, है ना। तो कॉमन नेम अलग अलग फंजाई बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज़ को, एस्कोमाइसिटीज़ को सेक फंजाई बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई या फिर बेसिडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिडियम भी बोलते हैं, क्लब फंजाई। और इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, है ना। सेक फंजाई याद रहेगा। एस्कस जिसको बोलते हैं, अलगल फंजाई बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज़ को। माइसिलियम एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स कोइनोसाइटिक। माइसिलियम हाइफा फॉर्म में होता है। ब्रांच सेप्टेड होंगे। ब्रांच करने का मतलब इस तरह से, अगर मैं कहूँ कि ब्रांच है तो कैसा होगा? इस तरह से ब्रांच फॉर्म में होंगे। सेप्टा अगर होगा तो इस तरह से होगा, और अगर सेप्टा नहीं होगा तो इस तरह से नहीं होंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ध्यान देंगे। ओके,
ये हम लोगों ने आज के क्लास में ये सारी चीज़ें मेंशन किया। ओके। माइसिलियम के बाद हम लोगों ने माइसिलियम में बेसिडियम माइसिटीज़ की बात करेंगे तो ये ब्रांच होगा। ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा चीज़ देखा। इस सेक्सुअल स्पोर में जू स्पोर इंडोजिनसली मोटाइल होगा जू स्पोर। दूसरा जो है मेथड है एप्लानो स्पोर फॉर्मेशन करके, तो इस तरह से एप्लानो फॉर्म मेथड से भी यहाँ पे होगा। यहाँ पे कोनिडिया फॉर्म्स होंगे, कोनिडिया नॉन मोटाइल होगा इस तरह से। सेक्सुअल स्पोर में जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स का, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर का, ल्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होंगे। हैबिटेट में इस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे के पोर्शंस को देखेंगे। कैरेक्टर्स में फ्रूटिंग बॉडी है ना, फ्रूटिंग बॉडी, उसके बाद सेक्स ऑर्गन, डाइकैरियोफेज, आगे इस तरह से ये सारी चीज़ें देखेंगे। कॉमन एग्जांपल्स फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के देखेंगे। ओके, थैंक यू।